Welcome. In this video, you will learn how to map Google Search Console queries with landing pages. So let's go to the Google Sheet. Yes, right. So यहाँ पे सबसे पहले हम install करेंगे extension. So let's click on this extension tab and click on add-on and click on get add-on. Right. एंड यहाँ पे आपको इंटर करना है coefficient, right? So this is the extension coefficient data connector, right? So let's on it, open it and click on install. ओके सो यहाँ पे आपको वही सेम आपके जीमेल आईडी यूज करना है जिसमें आपका गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई, राइट? तो जिस आईडी से आपने सर्च कंसोल वेरीफाई किया हुआ है उसी सेम आईडी से आप गूगल शीट ओपन करेंगे एंड देन उसी सेम आईडी में हम वो एक्सटेंशन को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे. लेट्स सेलेक्ट इट, लेट्स क्लिक कंटिन्यू, लेट्स अलाउ. Okay, it's installed. Let's click done and then close this tab. राइट, सो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया है. नाउ लेट्स गो बैक टू एक्सटेंशन, कम टू द कोएफिशिएंट. तो जैसे यहाँ पे इंस्टॉल करोगे यहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा एंड क्लिक ऑन लॉन्च, राइट? सो आपको एक्सटेंशन पे आना है एंड कोएफिशिएंट पे आना है, देन आपको क्लिक करना है लॉन्च पे, राइट? ओके, लेट्स फिल इट फास्ट टू डू द फॉर्मेलिटी. PP company XYZ, click next. It's done. Okay, wait. Director X. This is just a formality, right? Let's click next. I can use. Let's click next. Okay. So यहाँ पे आपको मल्टीपल डाटा सोर्स के ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे, तो यू कैन सिलेक्ट जो भी आपको डाटा सोर्स सिलेक्ट करना है. तो रिसेंटली हमें क्या चाहिए, गूगल सर्च कंसोल. So let's select the Google Search Console, right? And then click on next. Let's click import. Let's authorize. So यहाँ पे आपको ऑथराइज करना पड़ेगा ताकि ये जो एक्सटेंशन है आपके जो सर्च कंसोल है उसको क्या कर पाए, यूज कर पाए. तो आपको सेम जीमेल अगेन सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन अगेन कंटिन्यू. Let's wait. Okay, so it's authorized. Our search console is connected with our Google Sheet through this coefficient extension. Right now, click on Start from Scratch. राइट, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें मैप करना है हमारी सर्च क्यूरीज विद द लैंडिंग पेजेस. सो अगर आप यहाँ पे रिसेंटली देखोगे तो सर्च कंसोल क्या शो करता है हमें. सो इफ आई गो टू सर्च कंसोल, इफ आई क्लिक ऑन परफॉर्मेंस, सो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें कीवर्ड शो होते हैं, क्यूरीज की कौन कौन से कीवर्ड्स पे आपको इंप्रेशन एंड क्लिक्स मिल रहे हैं. एंड देन हमें यहाँ पे पेजेस शो होते हैं कि कौन कौन से पेजेस पे आपको इंप्रेशन और क्लिक शो हो रहे हैं. बट यहाँ पे सर्च कंसोल इसे मैप नहीं करता है कि ओके आपके इस कीवर्ड को अगर 18 क्लिक्स मिले हैं तो कौन से कीवर्ड पे इसे 18 क्लिक्स मिले हैं, यूजर ने कौन सा कीवर्ड को सर्च किया है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फिल्टर यूज करना पड़ता है या डायरेक्टली आप इस पे क्लिक कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पेज को सिलेक्ट कर लेता है. देन यू कैन चेक कि ओके इस पर्टिकुलर पेज को कौन कौन से कीवर्ड पे क्लिक मिले. सो हियरिंग एट डोम्बली पे इसको 4 क्लिक मिले हैं, राइट? देन दैट्स हाउ यू कैन चेक. तो यहाँ पे ये मैप करके हमें शो नहीं करता है. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन सारे कीवर्ड्स को मैप करेंगे ताकि इजीली आप एनालिसिस कर पाओ. सो यहाँ पे आपको आपकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है. लेट्स क्लिक नेक्स्ट.
राइट। सो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड आ गया है। तो हमें कौन कौन से चीज़ें चाहिए जो आप डायमेंशन में सिलेक्ट करोगे, तो हमें क्वेरी को एनालाइज करना है विथ लैंडिंग पेजेस। राइट, यू कैन रिमूव द डेट सेक्शन हियर, click on this include fresh data and let's change this 90 days, आप इसे चेंज करो मंथ पे and let's change it to 6 month। राइट, 6 मंथ का डाटा यू कैन एनालाइज, ताकि ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स और लैंडिंग पेज का डाटा आपको मिल पाए। लेट्स क्लिक ऑन डन एंड देन रिफ्रेश प्रीव्यू। राइट, सो इस तरीके से आप देखोगे तो ये आपके कीवर्ड को मैप कर देगा। तो लेट्स क्लिक ऑन इंपोर्ट। ओके, नॉट राइट नाउ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो डाटा है इट्स प्रॉपरली शोइंग हियर। राइट, लेट्स क्लोज इट। राइट, सो आप देखोगे इस तरीके से ये आपके कौन सा कीवर्ड कौन से पेज पे रैंक हो रहा है आपको शो कर देगा। तो दिस इज अ डेमो वेबसाइट, राइट, जहाँ पे मैंने आपको शो किया है, इसलिए यहाँ पे इतना डाटा आपको शो नहीं हो रहा है। सो लेट मी शो यू कि ये आपको किस तरीके से शो होगा ऑन अ रियल वेबसाइट। सी, यहाँ पे आपको प्रॉपरली ये शो हो रहा है कि कौन सा पेज कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। राइट, सो ये मैपिंग आपको कैसे हेल्प करेगी वो अभी हम देखते हैं। राइट, सो लेट्स गो टू अवर वेबसाइट। राइट, सो यहाँ पे लेट्स रिमूव दिस फिल्टर जो अभी हमने अप्लाई किया था एंड लेट चेंज द डेट रेंज टू 6 मंथ। राइट, एंड लेट्स कम बैक। यहाँ पे हमें डाटा है, अब आप इस डाटा को क्या करो, एक्सपोर्ट टू गूगल शीट। राइट, सो यहाँ पे हमने डाटा को एक्सपोर्ट कर लिया है। लेट्स गो टू द पेजेस। राइट, सो यहाँ पे आपको आपके पेजेस शो हो रहे हैं कि कौन से पेज पे आपको ज्यादा इंप्रेशन या ज्यादा क्लिक्स मिल रहा है। राइट, सो यहाँ पे आपको क्या एनालाइज करना है वो चीज हम समझ लेते हैं। सो लेट्स गो बैक टू अवर स्लाइड एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस मैथ। राइट, सो सर्च कंसोल में हमें क्या शो होता है, इंप्रेशन, एवरेज पोजीशन, क्लिक एंड सीटीआर। राइट, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई पेज 1 है, राइट, जिसको कितने इंप्रेशन मिल रहे हैं, 100 इंप्रेशन, एंड जिसका एवरेज पोजीशन क्या है, 8.7। तो फॉर एग्जांपल मतलब टॉप 10 में वो कहीं ना कहीं रैंक हो रहा है 7, 8, 9, 10 पोजीशन पे। तो सर्च कंसोल हमें एवरेज पोजीशन वहां पे शो कर रहा है। सो क्योंकि हमारा पेज टॉप 10 में रैंक हो रहा है और उसे 100 इंप्रेशन मिल रहे हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि इस पेज को क्लिक ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वो टॉप 10 में शो हो रहा है। सो 100 इंप्रेशन है, अगर 11 क्लिक्स मिले हैं तो हमारे इस पेज का सीटीआर क्या हो जाएगा, 11%। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई सेकेंड पेज है जिसको भी 100 इंप्रेशन मिले, राइट, बट क्योंकि इसका एवरेज पोजीशन इज नॉट गुड, इस वजह से क्या होगा, इस पेज को लेस क्लिक मिलेंगे। क्योंकि हमारा पेज का एवरेज पोजीशन क्या है, 27, मतलब ये कहाँ पे रैंक हो रहा है, सेकंड थर्ड पेज पे, ये कहीं ना कहीं थर्ड पेज पे रैंक हो रहा है। राइट, तो इस वजह से इस पेज को इतने ज्यादा क्लिक नहीं मिलेंगे, तो इस पेज का जो सीटीआर रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। सो यहाँ पे हमें क्या एनालाइज करना है, हमें ऐसे पेजेस फाइंड आउट करना है जिनका सीटीआर कम है। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ऐसे पेज पता चल जाएंगे जिन पे इंप्रेशन तो आ रहे हैं बट क्लिक इतने ज्यादा नहीं। राइट, क्योंकि और इन्हीं पेजेस का क्या होगा, सीटीआर कम होगा। तो बाय सीटीआर आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पे जिनको इंप्रेशन तो मिल रहे हैं बट क्लिक इतने ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनका एवरेज पोजीशन कहीं ना कहीं टॉप 10 में नहीं है। राइट, सो लेट्स गो बैक टू अवर एनालिसिस शीट। तो यहाँ पे हमने सारे पेजेस को डाउनलोड किया है। सो फर्स्ट सेलेक्ट ऑल दिस कॉलम एंड अप्लाई फिल्टर है। राइट, सो आपको यहाँ पे फिल्टर के आइकन पे क्लिक करना है। लेट्स क्लिक ऑन इट। सो यहाँ पे आपका फिल्टर अप्लाई हो गया है। ओके, राइट, सो यहाँ पे हमें सारे कॉलम में फिल्टर का आइकन मिल रहा है।
सो हमें क्या देखना है, कौन से पेजेस जिनका CTR कम है। तो आप CTR कॉलम पे आओ, फिल्टर आइकन पे क्लिक करो एंड देन आप इसे सॉर्ट करोगे A to Z। तो ये इसे कैसे अरेंज कर देगा, लोअर CTR टू हायर CTR। सो लेट्स क्लिक ऑन सॉर्ट A to Z सी। तो यहाँ पे हमारे सारे पेजेस अरेंज हो गए हैं फ्रॉम लो CTR टू हायर CTR। सो टर्म एंड कंडीशन यू कैन अवॉइड, दिस इज द ब्लॉग पेज। यहाँ पे आप देखोगे तो इस ब्लॉग पेज को कितने इंप्रेशन मिले हैं, 163। CTR 0% है क्योंकि क्लिक एक भी नहीं मिला है हमें, तो इसका एवरेज पोजीशन क्या है, 27। मतलब ये थर्ड पेज पे रैंक हो रहा है, इंप्रेशन मिल रहे हैं बट क्लिक नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि हम इस पेज को ऑप्टिमाइज करके इसकी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लाइट से अगर आपको यहाँ पे सिर्फ ब्लॉग वाले पेजेस देखना है तो यहाँ पे आप पेजेस के फिल्टर पे आइकन पे क्लिक करो एंड देन आप सारे पेजेस पे क्लियर करो एंड देन यहाँ पे आप लिखो ब्लॉग, मतलब ऐसे पेजेस जिसके यूआरएल में ब्लॉग इंक्लूडेड है। देन आप कर दो सिलेक्ट ऑल एंड ओके। राइट, सो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सारे ब्लॉग वाले पेजेस शो हो रहे हैं। So disadvantage of hearing aids, we have 163 impression, average position 27, राइट, 0 क्लिक्स। तो यहाँ पे हमें पता चल गया ओके हमारा ये जो ब्लॉग पेज है ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस पेज को आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। अब यहाँ पे आपकी मैपिंग वाली शीट आपको हेल्प करेगी। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस यूआरएल को कॉपी कर रहा हूँ एंड कम टू अवर मैपिंग शीट। राइट, दिस इज द very good advantage of mapping the keywords with the query। राइट, ये आपके एनालिसिस को बहुत ही आसान कर देगा। मुझे क्या देखना है अब यहाँ पे कि मेरा जो ये जो पेज है ये कौन कौन से कीवर्ड पे इसको इंप्रेशन मिले, राइट। सो कम बैक टू अवर मैपिंग शीट, यहाँ पे आप अगेन फिल्टर आइकन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप इसे करो क्लियर एंड आपके पेज यूआरएल को आप करोगे यहाँ पे पेस्ट एंड देन सेलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन ओके। राइट, सो ये आपका इंडिविजुअल ब्लॉग पेज के कीवर्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड पे इस पर्टिकुलर पेज को इंप्रेशन मिले हैं। सो हियरिंग एड डिसएडवांटेज, राइट, सो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ब्लूटूथ हियरिंग एड्स, वी हैव 72 impression। Which of the following is a drawback of hearing aids, 1 impression। Limitation of hearing aids, 3 impression, right। सो यहाँ पे आप देन इस पेज को ओपन करोगे और आपको दो चीजें यहाँ पे करनी है। फर्स्ट, लेट्स से लिमिटेशन ऑफ हियरिंग एड्स, आप जाओ आपके ब्लॉग पे, प्रेस Ctrl+F, लेट्स से आई एम चेकिंग लिमिटेशन, राइट। सो लिमिटेशन से रिलेटेड कोई भी चीज हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन राइट द कंटेंट एंड यूज दिस हेडिंग लिमिटेशन ऑफ हियरिंग एड्स इन योर ब्लॉग, ताकि आपका ब्लॉग का कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव हो, उसका कंटेंट डेंसिटी इंप्रूव हो, जिससे आप क्या कर पाओ, उसकी एवरेज पोजीशन को इंप्रूव कर पाओ। सेकंड, आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इन कीवर्ड्स पे जो टॉप 10 में वेबसाइट रैंक हो रही है उन्होंने क्या क्या कंटेंट ऐड किया हुआ है। देन आप एनालाइज करोगे उस टॉप 10 रैंकिंग पेजेस से आपके कंटेंट को, राइट। तो जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ओके ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, उन्हें आप आपके कंटेंट में ऐड करोगे, राइट। सो लेट्स गो बैक टू अवर शीट। यहाँ पे और कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, तो लेट्स से हमें कौन से पेजेस को इम्प्रूव करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस हमारा इम्प्रूव हो। सो हमें ऐसे पेजेस फर्स्ट फाइंड आउट करना चाहिए जो कहीं ना कहीं सेकंड या थर्ड पेज पे रैंक हो रहे हैं, राइट। क्योंकि ऐसे पेजेस ऑलरेडी सेकंड थर्ड पे पेज पे रैंक हो रहे हैं और अगर हम इसके कंटेंट को इम्प्रूव कराएंगे तो जल्दी से हम फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं। ऐसे पेजेस को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो लेट से रिमूव द फिल्टर हेयर, तो आप यहाँ पे क्लियर करो एंड देन सिलेक्ट ऑल ओके, राइट। सो हमने फिल्टर यहाँ पे रिमूव कर दिया। देन हमें क्या देखना है, बाय पोजीशन। तो हमें कौन कौन से पोजीशन वाले पेजेस चाहिए जो कहीं ना कहीं 20 to 40 के बीच में रैंक कर रहे हैं।
सो आप पोजीशन वाले कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करो, देन हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप फॉर्मेट वाले फॉर्मेट पे आप क्लिक करो, देन कम टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो राइट साइड में यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। सो लेट्स फॉर्मेट रूल में हम इसे चेंज करेंगे इज बिटवीन, राइट। कौन सी पोजीशन हमें देखनी है? जो 20 टू 40 के बीच में हमारे पेजेस रैंक हो रहे हैं। यहाँ पे आप इसे चेंज, कलर को चेंज कर सकते हो, तो इट्स ग्रीन करेंटली, लेट्स डन, राइट। तो यहाँ पे सारे पेजेस हाईलाइट हो गए हैं जिनका एवरेज पोजीशन क्या है, 20 टू 40 के बीच में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिंपल आप इस फिल्टर पे क्लिक करोगे, पोजीशन पे आप करो फिल्टर बाय कलर। फिल कलर हमें कौन सा देखना है? जो ग्रीन हाईलाइटेड, सिंपल, लेट्स क्लिक ऑन। तो ये सारे आपके अरेंज हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। नाउ लेट्स सी द डिसएडवांटेज ऑफ हियरिंग एड, जो हमने देखा था। यहाँ पे इजिली हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हमें इस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। देन यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हो फ्रॉम लोअर टू हायर टू, आप सॉर्ट ए टू जेड कर दो तो अगेन ये लोअर सी टू आर टू हायर सी टी आर अरेंज हो जाएगा, राइट। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस, सी 88 इम्प्रेशन, जीरो क्लिक। तो आपको यहाँ पे एक और ब्लॉग मिल गया जिसको आप ऑप्टिमाइज करके इसकी एवरेज पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हो। सो लेट्स कॉपी इट अगेन, देन हमारा जो मैपिंग शीट है वो आपको अगेन हेल्प करेगा टू एनालाइज इट। लेट्स क्लिक ऑन दिस फिल्टर, लेट्स क्लियर इट एंड क्लिक ऑन, आप पेस्ट करो सेम यूआरएल, क्लिक ऑन इट एंड ओके, राइट। यहाँ पे आपको सारे पेजेस कीवर्ड मिल गए जिस कीवर्ड पे ये इस पेज को क्या मिल रहे हैं, इंप्रेशन। आप यहाँ पे इंप्रेशन के फिल्टर पे क्लिक करो एंड आप इसे कर दो Z टू A, मतलब हायर टू लोअर अरेंज कर दो, राइट। सो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस 31 इंप्रेशन, मोस्ट कॉमन हियरिंग लॉस 5, राइट। हियरिंग लॉस ट्रीटमेंट 1 इंप्रेशन। तो आप देख लो कि क्या ये सारे कीवर्ड आपके कंटेंट में आप कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि और क्या हेडिंग्स आप ऐड कर सकते हो जिससे आपका कंटेंट क्वालिटी इंक्रीज हो। सेकेंड चीज, सेम आप एनालाइज करो टॉप 10 रैंकिंग पेजेस कौन से हैं इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे, वहां से आप कंपेयर करो उन टॉप 10 पेजेस को आपके लैंडिंग पेज से, आपके ब्लॉग से। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको वहां से मिलेगा आप देन उसे आपके ब्लॉग में ऐड करोगे। जैसे ही आप ये आपके कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे, आप देखोगे कि ये जो ब्लॉग आपके थर्ड पेज, सेकंड पेज पर रैंक हो रहे हैं, इनका रैंकिंग सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा। इससे क्या होगा, आपके इंप्रेशन इंप्रूव होंगे, आपके क्लिक इंप्रूव होंगे, राइट। सो अगेन यहाँ पे आपको लेट मी शो यू कि इसमें आप कैसे फिल्टर यूज करना है, राइट। राइट, सो इट्स मैपिंग में आप फिल्टर वाला ऑप्शन कैसे इनेबल करोगे? तो लेट से आपको पेज सेल में मैं हूं, आप शिफ्ट प्रेस करो एंड साइड एरो आप प्रेस करो टिल पोजीशन, राइट। देन शिफ्ट वाली बटन को आपको छोड़ना नहीं है, शिफ्ट के साथ आप कंट्रोल प्रेस करो एंड क्लिक ऑन ड्रॉप एरो। तो ये सारे आपके सिलेक्ट कर लेगा पेजेस। देन आप यहाँ पे फिल्टर आइकन पे क्लिक करो, राइट। सो ऑलरेडी इनेबल था तो आपको क्या करना है, इसे इनेबल करना है, दैट्स इट। तो ये आपका फिल्टर यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। देन यहाँ पे आप जो भी हमने फिल्टर देखे उसे आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपको हेल्प करेगी। देन यहाँ पे आप इंप्रेशन में इसे अरेंज कर सकते हो हायर टू लोअर। तो आपको क्या करना है, सॉर्ट ए टू जेड, हायर टू लोअर में जेड टू ए, लोअर टू हायर के लिए ए टू जेड। तो जेड टू ए ये अरेंज हो गए आपके हायर टू लोअर, राइट। So this way you can easily find out some good opportunity, optimization opportunity, जिससे आपकी वेबसाइट के impression and clicks आप easily improve कर पाओगे, right? So this is it guys, right? So if you have any question, any confusion, you can fill the form below, right? So मैं आपके क्वेश्चन को रीड करूंगा, then I will make the video on your doubt and then I will upload the
video in your course sheet so you can watch it and clear your doubt. Or you can connect one-on-one with me if you want to solve your doubt instantly. You can also connect one-on-one with me. It's a paid, right? But yeah, if you want instant solution, you have to pay some minimum amount. Either you can just fill the form, I will read your question, I will read your doubt, and will make the video on your doubt as well. Thank you. Keep watching, keep learning. Bye.